नहीं हरीश रावत जी, सिर्फ एक आखिरी सवाल आपसे, फिर मैं जाने दे रहा हूं आपको। सिर्फ एक आखिरी सवाल हरीश रावत जी। हरीश रावत जी, पंजाब के सिर्फ आप प्रभारी नहीं, पंजाब को आपने बहुत बारीकी से देखा, कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूरे प्रकरण में भी। पंजाब में आपको क्या लगता है जो कांग्रेस हो रहा है और जो प्रधानमंत्री जी के साथ, जो उनकी सुरक्षा के साथ हुआ, वो ठीक हुआ? क्योंकि उसके बाद आपके भी एक रैली में, नहीं हरीश रावत जी, सिर्फ सवाल सुन लीजिए, उसमें कोई एक विजुअल्स आपकी रैली के भी आए थे उसके बाद, कि एक व्यक्ति आपकी रैली में भी पहुंच गया, उसने चाकू टाइप कुछ निकाल लिया, बाद में पता लगा कुछ ड्रामा था, क्या था। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ इस तरह की चीज हो जाए हरीश रावत जी, वो ठीक है क्या? देखिए, एक विजुअल हमारे पास भी आया है पंजाब से, जिसमें प्रधानमंत्री जी के काफिले के पास में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के लोग पहुंच गए। तो ये कुछ और चीज इंगित करता है। इसीलिए मैंने एक बात कही जिस पर जरा बवाला मचाया गया। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का काफिला वहां से रवाना होने से पहले यदि आधा घंटा और रूट को सैनिटाइज कर लिया जाता, सेंट्रल एजेंसीज भी जांच कर लेती, तो कोई कहर नहीं टूट पड़ता, कोई बादल बम नहीं फट पड़ता, जिसमें भाजपा के लोगों ने मुझको नीच पीस क्या क्या कह दिया, क्योंकि वो भाजपा के लोगों का शब्दों पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। ये कहने को शाकाहारी हैं, मगर वैसे घोर मांसाहारी पार्टी है भाजपा के लोग, गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं। ब्रजेश जरूर शाकाहारी हैं, बड़े सभ्य व्यक्ति है और बहुत शिष्ट परिवार के हैं, इसलिए मैं इनको नॉन भाजपाई स्वभाव का व्यक्ति समझता हूं। तो एक बात को आप जरा ध्यान में रख लीजिए, मैं प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की चूक से मैं बहुत चिंतित हूँ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय दायित्व है, कोई किसी वो पार्टी के नहीं होते, देश के प्रधानमंत्री भी होते, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए थी, मगर ये अकेले राज्य सरकार करे, इस पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। पंजाब जैसे संवेदनशील क्षेत्र में जहां आप बॉर्डर पर जा रहे हैं, जिस बॉर्डर के 50 किलोमीटर के अंदर के क्षेत्र की मैनिंग जो है, उसकी पुलिसिंग की व्यवस्था आपने बीएसएफ को दे रखी है, आप जब वहां जा रहे हैं तो ये आईबी आदि कहां गई थी? इनको जांच करनी चाहिए थी, इनको उसके आधार पर सारे रूट को पहले से सैनिटाइज कर लेना चाहिए था, कहीं किसी स्तर पर लापरवाही नहीं हो रही है, इसको देखना चाहिए था। इसलिए दोनों एजेंसीज की चूक और लापरवाही की जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। लेकिन भाजपा को तो ये लग रहा है कि हमारे डूबते हुए जहाज को तिनका मिल गया है, वो मोदी जी हमारे काफिले को रुकना पड़ा और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को छेद लगी, इसी को मुद्दा बना रहे। ये नहीं कह रहे कि जांच करो ताकि भविष्य में देश के सामने कोई ऐसी पोजीशन ना आए। एक तरफ हम 21वीं सदी के समृद्धशाली भारत बनने जा रहे हैं, एक शक्तिशाली देश बनने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी चूक हो जाए, जो हाईली सिक्योर्ड जोन में रहते हैं, जिनको आईबी और एसएसबी जैसे एसपीजी जैसे स्पेशलाइज संस्थाएं जिनकी सुरक्षा करने का काम करती हैं। तो ये गंभीर सवाल है, इसकी प्रोबिंग होनी चाहिए, गहराई से प्रोबिंग होनी चाहिए।